ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्देनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागी भवेत्। ओम संगच्छध्वं संबद्धध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते। ओम शांति शांति शांति। ओम ले चलते हैं हाथों को ऊपर खींचेंगे अब अर्ध ताड़ासन में रात भर की अकड़न जकड़न बाहर कर देंगे हड्डी पसली पसर जाएगी और थोड़ा धीमी धीमी गति से दाएं बाएं करेंगे कमर को लचीला करेंगे और कमर जब लचीली हो जाती है तो अपन श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ झुकेंगे जितना आराम से झुक सकें जबरदस्ती नहीं झुकना है। वापस इसी प्रकार बाएं तरफ आराम आराम से जहां तक जा सकें वापस। अब अपन अभिवादन के लिए ताली बजा लेते हैं 15 बार। अपने आदरणीय गौर साहब बताते रहते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में पॉइंटों के बारे में तो इसलिए अपन ने जब से उन्हें बताया जब से तालियां शुरू कर दी हैं अपन ज्यादा ना जानकारी रखते हुए अपन जो है तालियां बजा लेते हैं तो जो भी पॉइंट होते हैं अपने दब जाते हैं। और चलिए अपन हल्का खड़े हो लेते हैं वार्म अप हो लेते हैं फिर अपन बैठ के करेंगे। चलिए हो जाते हैं खड़े हल्का हल्का करेंगे अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। ठीक है हाथों को भी झुकना छोड़ दें थोड़ा चप्पून कर लेते हैं हल्की हल्की उसके बाद आदरणीय विनायक जी बहुत सक्रिय हैं अपने योग क्लास श्वासों के साथ ले छोड़ो श्वासों के साथ करेंगे तो थकेंगे कम।
बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलेंगे। पैर को ऊपर तक ले जाते हैं, कंधों के बराबर तक, जहाँ तक जा सके, घुटने। बहुत बढ़िया। कमर पे हाथों को रख लेते हैं, करेंगे घुटनों का व्यायाम हल्का हल्का। ऐसा करते हैं कुर्सी बैठक, ज्यादा भी नहीं। जिसके पैरों में दर्द हो वो ना करें। हाथों को सामने कर लेते स्ट्रेट, 3-4 बार ऐसे कर लेते हैं। मुट्ठी बंद करके करते हैं, खींचे हुए रहे हाथ, हिले न रहे। ऐसे रहें जैसे कुछ पकड़ रहे। बहुत बढ़िया। इसकी बात करते हैं अपन ताड़ासन। ताड़ासन में श्वास भर लेते हैं अपन, अमुक अंगुलियों के बल खड़े होते हैं, हड्डी कसी फंसा लेते हैं। विभिन्न तरीके हैं शरीर को सक्रिय करने। जब तक रुके रहे, श्वास रोके रहे, श्वास छोड़ने तो वापस आ जाती है। अपने अपने हिसाब से करना, वहां करें। बार और कर लें, 3 से लेके 5 बार तक कर सकते हैं इसको, पर 3 ही बार करेंगे। अति सुंदर। पैरों की मजबूती के लिए नस नाड़ियों की सिकुड़न होती है इस उम्र में, तो सिकुड़न नहीं होती। थोड़ा सा फासला करेंगे पैरों में, त्रियक ताड़ासन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए। दाएं तरफ, बाएं तरफ, 3-4 बार कर लेते हैं दाएं बाएं, अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। कोई भी व्यायाम प्राणायाम देखा सीखी नहीं करना है, जबरदस्ती हो जाए। अति सुंदर। आ जाते हैं वापस, चलेंगे अपन कटी चक्रासन। दाएं तरफ ले जाएंगे दोनों हाथों को, उसी तरफ हाथों की तरफ निगाह रहेगी, पैर स्थिर रहेंगे। वापस बाएं तरफ, बहुत बढ़िया कर रहे हो आदरणीय द्विवेदी। दाएं तरफ, इसको भी कम से कम 2-3 बार। हाथ खींचे हुए रखें, हाथों को ढीला नहीं करें। ये दूसरी पोजीशन है, एक हाथ कंधे पर, एक कमर पर, पीछे से मुड़ के देखिए। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं अपन कमर को घुमाएंगे, थोड़ा सा पैरों में फासला रहे तो 5 राउंड घुमाएंगे, कम से कम 5, अधिकतम 10-11 घुमा लेते हैं। विपरीत। आदरणीय गुरु की दुकान ही किया है, द्विवेदी इतना अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। और ये अपनी सक्रिय हो गई, तो अपन और आगे बढ़ेंगे, करेंगे वृक्षासन। बाएं पैर पे खड़े हो जाएं, दाएं पैर बाएं पैर की जंघा के पास लगा लें, और थोड़ा हल्का बैलेंस बनाते हुए फिर ऊपर की ओर जाएंगे धीरे धीरे। बहुत अच्छी साधना। आदरणीय हमारे विनायक जी तो बहुत ही बच्चों की तरह कर लेते इस उम्र में। एक हफ्ता दिखे नहीं तो ऐसा लग रहा था कि कहाँ गए कहाँ गए। पुनः नई ऊर्जा के साथ आएंगे आप, ऐसे ही दिखते रहें। वापस आ जाती है,
पैर बदल लेते हैं, क्योंकि अपन हम उतने करने, ताकि इतने समय, जितना अपन को समय मिला है उतने समय में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बहुत बढ़िया। प्रतिदिन करने से एकाग्रता, पैरों की मजबूती आती है, बहुत जरूरी है। घुटनों के दर्द में भी बहुत कमी आती है। ऐसा स्वामी जी के बाप रे, अति सुंदर। उसी पोजीशन में कर लेते हैं कोणासन। अपन हाथ, पैर के सहारे हाथ को ऐसा ले जाते हैं और बाएं हाथ जो अपना ऊपर जाता है उसको देखते, जमीन तक ले जाए हाथ, जाए तो ना जाए तो जहाँ तक जाए वहाँ तक ले जाए, वापस फिर बाएं तरफ दाएं हाथ को ऊपर ले जाए, कोणासन। वापस 2-3 बार करना है इसको। वापस अब करेंगे अपन त्रिकोणासन। बाएं हाथ से बाएं पैर, निगाह है अपनी ऊपर की हाथ को, ऊपर के हाथ को देखेंगे, श्वास के साथ करेंगे, श्वास रोक के नहीं रखना है। बहुत अति सुंदर। सभी जने पूरी लगन से लगे हुए हैं और हाथों को घुटनों पर रख लेते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसा पैर को पसारते हैं, घुटनों पर रख के दाएं तरफ बाएं तरफ। इसके बाद हाथों को फ्री कर देते हैं। पूरा नहीं बैठ पाता हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो जाए उतना कर लेता हूँ। तो करना ही चाहिए, जितना बन सके उतना करना ही चाहिए। कमर पर रख लेते हैं हाथ को, ऊपर की ओर बैलेंस बनाते हैं। इधर नहीं हिलना है। बहुत पूरा शरीर की मांसपेशियां पूरी सक्रिय हो जाती है, चार्ज हो जाते हैं हम को 24 घंटे के लिए। बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं होंगे। चार्ज का मतलब कि पूरे दिन अपन सही शब्द बोलेंगे, सही कार्य करेंगे, गलत शब्द बिल्कुल नहीं आएंगे, और सहन शक्ति बढ़ती है योग करने की। और जब आदमी के पास सहन शक्ति आ जाती है तो समझ लो सब कुछ आ गया, किसी चीज की कमी नहीं। वही भला आदमी है जिसके पास सहन शक्ति। अति सुंदर। पीटी और कर लेते हैं अपन हल्की हल्की। बहुत बढ़िया। शरीर गर्म हो चुका है। योगा डांस जितनी जरूरत है उतना गर्म हो गया। आइए बैठ लेते हैं और अब बैठ कर करेंगे, क्योंकि शरीर को थकाना नहीं है। थकाने का काम नहीं है। कस गए ना ये। हैं? नहीं दिख रहे? श्वासों के साथ कंधों का व्यायाम करेंगे। यहाँ घंटों की ध्वनि कानों को झंकृत कर देती है, तन मन को। 1-1.5 घंटे हम यहाँ रहते हैं,
बहुत अच्छी घंटों की आवाज। विपरीत कंधों को उठा उठा के करना, श्वासों के साथ करना है। ये ध्यान अपन को रखना है हमेशा। पूर्ण लाभ लेना है तो श्वासों पर ध्यान रखना। दबा देंगे बाएं तरफ, दाएं तरफ मरोड़ दें कमर को, हल्का हल्का अकड़न जकड़न बाहर। विभिन्न तरीकों से अपन अकड़न जकड़न बाहर करते हैं ताकि व्यायाम से और मन की प्राणायाम से। ऐसी अकड़न जकड़न 2-3 प्रकार की अकड़न जकड़न रहती हैं। चलिए और आगे चलेंगे अपन। सुखासन पद्मासन में आ जाते हैं और ऐसे कंधों पर रख लेते हैं, वरियां अंगूठा जोड़ के, और कंधों का व्यायाम करेंगे। जब सामने आए तो श्वास को छोड़ें, आराम आराम से करेंगे। इसके बाद अब विपरीत करेंगे। बहुत बढ़िया। चिड़िए के पंखों की तरह फड़फड़ा लेते हैं ऐसे। मैं कमर से, कमर सहित जिस तरफ पहुंचनी जाएगी उसी तरफ आपकी निगाह जाएगी। गर्दन कमर सब उसी तरफ मुड़ेगी। कम से कम 10 बार ऐसा करने के बाद सिर को स्थिर कर देते हैं। निगाह अपनी सीधी रहेगी किसी दीवार या पेड़ के पास, केवल अपनी कमर भर हिलेगी। विभिन्न तरीकों से अपना आनंद का अनुभूति करते हैं। आदरणीय हमारे यादव जी आ चुके हैं, हम लोग भैया जी। ओम प्रणाम। आदरणीय वेदांति जी भी आ गए हैं। ऐसा एक दूसरे से हाथ को पकड़ लेते हैं, ऊपर ले जाके गर्दन के पीछे से खिंचाव देते हैं। श्वास भरते हैं, श्वास को भरना और दबाव दें। जब यहाँ ले जाए तो श्वास को छोड़ दें, फिर से भरें। बहुत आनंद आता है। नस नाड़ियों की अकड़न जकड़न बाहर। काहे का ब्लॉकेज, काहे को अटैक। बहुत बढ़िया। ऐसा वाफा लगा लेते हैं पीछे से। सिर का दबाव हाथों की तरफ, हाथों का दबाव सिर की तरफ, पर श्वास भर लेना है। जब दबाव देना है श्वास भर लें। इतना दबाव दें कि कंपन सा होने लगे। एक गर्दन की मजबूती के लिए पहले अपन बहुत सारे काम सिर पर रख रख के करते थे तो गर्दन मजबूत रहती थी। वाप दोबारा करें, कम से कम 3 बार कर लें इसको। ये अलग से करने पड़ रहे हैं अपन को। सिर पे पानी भरना, सांस ले आना, आटा पिसाने जाने के लिए सब सिर पे करके ले जाते थे तो गर्दन मजबूत रहती थी, पैर मजबूत रहते थे। इसी प्रकार 3 बार सामने से ऐसा दबाव दे, ठेलें गर्दन सिर को, हाथों की तरफ, हाथ सिर की तरफ। बहुत आनंद आ रहा है। मस्तक में ही सब कुछ है, मन मस्तक। बहुत बढ़िया। दाएं हाथ से दाएं तरफ और बाएं हाथ से बाएं। गुलगुला हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, बुंदेली भाषा में गुलगुला कहते हैं, कनपटावी कहते हैं। उसको दबाव दे देते हैं हल्का हल्का। 24 घंटा चलता है तो हल्का हल्का दबाव देने से तो आराम मिलता है।
ये तो जाने अनजाने में अपन कहूँ फुर्सत बैठे तो भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं इसको, लेकिन टाइम नहीं मिलता। चलिए बहुत बढ़िया। अब अपन सिर को घुमाएंगे, हल्का हल्का व्यायाम गर्दन का होगा, कम से कम 5-5 राउंड। बहुत बढ़िया। ऐसी घुमाना है कि ताकि नस ना चढ़ जाए। जब नस चढ़ जाती है कमर की या गर्दन की, तब समझ में आता है कितनी खतरनाक होती है। न देखते बनता, ना उठते बनता, ना बैठते बनता, विपरीत। इसलिए अपन तन को लचीला करके चलते हैं बस, ताकि कोई नस ना चढ़ जाए। बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं सभी जने, लाभ ले रहे हैं। मौसम भी अच्छा है उस समय, तो है ही अच्छा। बहुत बढ़िया। अब दाएं बाएं कर देते हैं। दाएं बाएं करने के बाद ऊपर नीचे, ऊपर देखते हैं, नीचे तो डी को कंठपूत में लगा लेते हैं। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बहुत बढ़िया। अब कंधों पे लटका लेते हैं, कम सिर को प्रयास करें कान कंधे के पास तक आ जाए, जबरदस्ती ना करें, लेकिन जहाँ तक आसानी से आए वहीं तक ले आना, जबरदस्ती नहीं करना है। कान कंधे में छू जाए। ओम प्रणाम। सुबह सुबह पानी बरसात होने लगती है 4 बजे से, तो हमारे योगी जन कुछ ढीले पड़ जाते हैं कि अब आ रहा पानी, आ रहा, क्या करें, जाएं कि ना जाएं, लेकिन हिम्मत जुटा के आ जाते हैं। कोई छाता लगा के, कोई बरसाती कोट पहन के। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन करेंगे नेत्रों का व्यायाम। गर्दन स्थिर रहेगी अपनी, केवल पुतलियां घूमेंगी। तो दोनों पुतलियां पहले दाएं तरफ देखें, फिर ऊपर देखें, फिर बाएं तरफ देखें, फिर नीचे देखें। दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, ऐसा गोला बनाते हैं। जब फ्लो में आ जाते हैं तो एकदम गोला बने ही आता है। हम लोग तो काफ़ी दिन से कर रहे हैं, तो डेली के अभ्यास में है, पूरा गोला बन जाता है, शून्य बन जाता है, चक्र बन जाता है। बहुत जरूरी है नेत्रों का व्यायाम। शरीर के अंदर इतने महत्वपूर्ण अंग हैं नेत्र। विपरीत, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे। शुरुआत में तो गर्दन भी जाती है उसी तरफ, लेकिन साधने हैं अपन को गर्दन को, केवल पुतलियां घूमेंगी। बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे। नेत्र पुतलियां। अब दाएं बाएं कर लेते हैं। गर्दन तो स्थिर रहनी है। दोनों पुतलियां दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, फिर दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ। 5-6 बार कर लें ऐसा। 5-6 बार ऐसा करने के बाद फिर ऊपर छत को देखें, पृथ्वी को देखें, ऊपर नीचे देखें, पृथ्वी को देखें, छत को देखें। बहुत बढ़िया। इसके बाद पास दूर कर लेते हैं, दूर किसी दीवार या पेड़ को देखें, पास में अपने नासिका के अग्रभाग को देख लें, सबसे नजदीक है। पास दूर, पास दूर। 5-6 बार इसको भी कर लें। आँखें फाड़ फाड़ के करना है। बहुत बढ़िया। अब इसको भी आकार में करेंगे अपन, भी भेजन ऐसा। ये था अपना नेत्रों का व्यायाम, बहुत जरूरी था।
हमारी योग क्लास में इसको प्रतिदिन करते हैं। कोई हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा हम करते हैं, देख देख के करते हैं आप लोगों से। तो हाथों को ऊपर ले जाते हैं, अर्ध ताड़ासन में बार बार खींचते हैं हम, और दाएं बाएं कर लें कमर को, बार बार कमर को लचीली करते हैं और तालियां बजाते हैं बार बार। चलिए ताली बजाते 15 बार। अति सुंदर। गरम कर लें हाथ हथेलियों को, और गरम गरम हथेलियों की प्राप्त ऊर्जा नेत्रों पर लगा लेते हैं, चेहरे पर लगा लेते हैं। स्वामी जी की हर्बल क्रीम है, और चेहरे की मालिश करना। थोड़ा कानों को ऐसा मीज देते हैं और हल्का हल्का खींच देते हैं। जितने भी जाने अनजाने पॉइंट कानों में होते हैं, पूरे शरीर के बता रहे पॉइंट कानों में होते हैं, सब दब जाते हैं। कानों में, हथेलियों में, तलवों में पॉइंट के स्थान जाने अनजाने अपन दबा लेते हैं। चलिए खोल लेते हैं पैर, पैर खोल लेते हैं, सूंघ देते हैं आड़ियाँ। पेट की पूरी नसाजार इस किडनियों में होता है। पहले छोटे जब पेट दर्द करता था तो हमारे माता पिताजी यहाँ बांध देते थे, पेट सही हो जाता है। नहीं बना तलवों की मालिश, और अपने अपने चरण स्पर्श कर लेते हैं। तो क्या है आपने ज्यादा झुक गया? ज्यादा झुक गया? चलिए चरण स्पर्श कर लें। उसके बाद चरण स्पर्श हो ही गए हैं तो तितली आसन कर लेते हैं हल्की हल्की। हिप्स ज्वाइंट खुल जाते हैं तितली आसन से, और पैरों को नजदीक सरका लें, खिसका लें। ऐसा प्रयास करें कि दोनों घुटने अपने जमीन में खलें। ऐसा भी कर सकते हैं। और बढ़िया। ये पैर सीधे कर लेते हैं, पीछे हाथों के सहारे ऐसा बैठ जाते हैं सीधे, अंगूठा उंगलियां चलाएंगे पैरों को भी सक्रिय कर देते हैं। पीढ़ी तक खिंचाव आता है इसका। आगे पीछे पैर भी करेंगे, आगे पीछे, आगे पीछे, पूरे जहाँ से ज्वाइंट हैं एक भी ज्वाइंट ऐसा न रह गए, खिंचा चला नहीं है। अब घुमाएंगे 5 राउंड, खींच खींच के घुमाएंगे, जैसे हिलाना भर नहीं। सामने खींचे, पीछे आगे, पीछे यहाँ खींचे, फिर सामने खींचे, फिर पीछे खींचे, ऐसे खिंचाव दे दे। विपरीत इस तरफ से भी घुमाएं। या आनंद रहेगा। मौसम भी, योग का तो आनंद ही अलग है, इसको बताने क्या है, बताने से भी उतना नहीं आता जितना आता है। हम एक दूसरे में घाल लें पैर, दंडासन में आ जाते हैं। प्रयास करेंगे तो बढ़िया जमीन में छू जाए। मार करते हैं इसको, और ऐसी टंगे टंगे अपन कमर को हिलाते हैं।
बहुत बढ़िया। पश्चिम उत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए तलवार, पैर पकड़ें, अति सुंदर। पुनः आ जाते हैं अपनी आसन में और आगे चलेंगे। अपन को करना है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे अपन, धीमी गति से करेंगे तो इसको गति बढ़ा सकते हैं। भस्त्रिका से अपने फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं कपालभाति करने के लिए। इस मौसम में जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो ये भस्त्रिका बहुत कारगर है। देखिए अपनी भस्त्रिका, समय कितना हो गया अपना? 10 मिनट करेंगे अपन कपालभाति। शुरुआत धीमी गति से करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा लगा लेते हैं और अंगूठा को थोड़ा ऐसा दबाव दे देते हैं, 2 उंगलियां सीधी रहेंगी। सामान्य बैठ जाते हैं और कपालभाति करेंगे, स्ट्रोक मारेंगे, पेट में धक्का देंगे, श्वास अपने आप बाहर जाएगी। और ज़्यादा बताने की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि सभी जने योगी जन। बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम कपालभाति। स्वामी जी बताते हैं पेट में धक्का देने से चमक चेहरे पे और आती है। भाति माने चमक, कपाल माने पेट में धक्का। पूरे एकाग्र भाव से करेंगे उतना ही लाभ हो। हल्का हल्का नेत्रों को बंद कर लें, जैसे में मन लगे वैसा कर लें। जरूरी नहीं कि बंद ही करके करें या खोल में करें। क्या है, खोले रहते हैं तो इधर उधर मन भटकता है। मन का भटकाव रोकना है। आगे अगर मन लगाना है तो जितनी बार अपन श्वास को फेंकते हैं उतनी बार मन ही मन ओंकार का जाप करें। ओ ओ ओ, अंदर अंदर। तो भक्तिमय योग, योगमय भक्ति। आम के आम, गुठलियों के दाम, देहाती भाषा में। ये हमारे मंदिर की चहल पहल है। भक्त लोग आते हैं, कोई घंटा बजाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। पीताम्बरा माता की जय। कुछ कह रहे हैं विनायक जी? पीताम्बरा माता की जय। जय। बहुत
फ्लो में आ जाए तो अपन लगातार गति बढ़ा सकते हैं। अभ्यास का काम है। जैसे अभ्यास बना लेंगे, मन बना लेंगे, तन बना लेंगे, उसी प्रकार अपना हो जाता है। योग के अलावा ऐसी कोई भी विधा नहीं है जो अपने मन को मोड़े, सक्रिय करे, कंट्रोल करे। एक योग ही ऐसी विधा है जो मन को कंट्रोल, मन जहाँ कंट्रोल हो गया तो मन के आधार पर तो तन चलता ही है। तन और मन दोनों सक्रिय हो जाते हैं। ऐसा सभी जने बताते रहते हैं तो मैं सुनता जाता हूँ। किया है तो लगता भी है कि अपनी योग क्लास में एक से एक विद्वान जन आते हैं। उसका भी आनंद लेते हैं, अपन योग अभ्यास का भी आनंद लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं लोहे गर्म करने की धोंकनी जैसा अपन को धोंकना है। इसे एक सुर में धोंका जाए तो लोहा गर्म हो जाता है, फिर बंद कर दो, फिर धोंको, फिर बंद कर दो तो लोहा गर्म नहीं होता। इसलिए फ्लो में करेंगे अपन तो जो लाभ अपन को मिल रहा है वो बहुत ही सक्रिय रूप में मिल जाता है। ये लोहा गर्म करने की धोंकनी है। ना अधिक गति में श्वास को फेंकेंगे, ना एकदम स्लो फेंकेंगे। गति बना लें उसी गति के अनुसार। जैसी गति उसी मति। मति माने मत, मत माने विचार। गुरु जी समय को देख लेना। 2 मिनट और करते हैं। एक क्लास की घड़ी खराब हो चुकी है, एक 2 दिन में सुधर के आ जाएगी। हमारे सभी जने जो भी जने क्लास में बैठे हुए हैं, सभी जने कपालभाति कर रहे हैं और हमारे बहुत ही आदरणीय हैं। अब कमर में दर्द होता है तो कुर्सी में बैठने करते हैं, कुर्सी परमानेंट रखी रहती है ही। ऐसी अपनी योग क्लास ठीक है।
आप दो लोग तो लगभग 5 किलोमीटर दूरी से आते हैं, हम लोग 3 किलोमीटर की दूरी से आते हैं। ठीक है, समय से आ जाते हैं, माँ पीताम्बरा की कृपा है। लगातार आ रहे हैं समय से। ये अक्टूबर में 16वीं वर्षगांठ मनेगी, 16 साल पूरे हो जाएंगे ऐसे उस क्लास को चलते चलते। अनवरत चलती है ये, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, सारी सुविधा युक्त है। ठंड में अंदर लगा लो, बरसात में अंदर लगा लो, गर्मी में बाहर लगा लो। हो गया अपना समय 10 मिनट। अपना हाथों को ऊपर ले जाते हैं धीरे धीरे और खींचेंगे अर्ध ताड़ासन। खींचने के बाद हल्का हल्का दाएं बाएं कर लेते हैं। ऐसा करने के बाद फिर दाएं तरफ जाएंगे श्वास छोड़ते हुए, कितना जा सकें। अपना सिर घुटने तक आ जाए, ना आ जाए तो ना आ जाए, जहां तक आ जाए वहां तक ले आए। बहुत बढ़िया। पुनः ताली बजा लेते हैं। हर स्टेप के बाद अपन कोशिश करते हैं कि ताली बजाएं और नेत्र लगाएं। बार बार बड़े हाथों से करते हैं, और समझे, ढीला ढीला नहीं करते। और आगे बढ़ेंगे अपन बाह्य प्राणायाम में। अपन 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, ध्यान बंद, जालंधर बंद। तो श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाएं, नीचे से मूल बंद को ऊपर उठाएं और कंठकूप में दाढ़ी को लगा लें। श्वास रोक दें, जितनी देर सामर्थ्य हो उतनी देर रोकते रहें। बहुत आनंद आता है। 3 बंद, इस शरीर का मूल बंद, ध्यान बंद, जालंधर बंद। इसको कम से कम 3 बार लगाएं, पुनः करें। है? एक बार और लगाएं। आ गया मोबाइल, आ गया मोबाइल, आ गया। हम्म, 3 बंद के बाद करेंगे अपन अग्निसार क्रिया। पेट को ढीले करके अंदर बाहर करेंगे। अग्निसार अग्नि को बढ़ाता है, पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है अग्नि बढ़ने से। खासकर बरसात में मंद अग्नि हो जाती हो, बताते हैं ऐसा। तीन से लेके 5 बार, 3 बार से लेके 5 बार तक अपन को अपने साथ करना है।
करना है नहीं करते हैं। एक बार और कर लें। बहुत बढ़िया। अग्निसार, अग्निसार की बात करेंगे। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए टुकड़ों में करेंगे। पहले ये श्वास भर जाए तो रोक दें, दाढ़ी को कंठकूप में लगा लें, थोड़ी देर रोके रहें। छोड़ना हो तो दाएं सुर को बंद करके बाएं सुर से छोड़ देते हैं। ये 3 से लेके 5 बार करेंगे। इस श्वास नली से श्वास को अंदर भरना है। कंठकूप में दाढ़ी को लगा लेते हो, लॉक लगा देते हैं ताकि श्वास ना निकले। स्वामी जी बताते हैं उज्जाई प्राणायाम थायराइड में बहुत लाभकारी है। गुरु जी तो बताते हैं, लेकिन स्वामी जी के बताए अनुसार गुरु जी बताते हैं, तो अपन स्वामी जी को कहने पर जिसको थायराइड है नहीं उसको होती नहीं, जिसको हो जाती है उसमें आराम मिल जाता है। तो इसी के साथ उज्जाई को विराम देते हुए आगे करेंगे अपन कर्ण रोगान। श्वास को भरें, नाक का छिद्रों को बंद करें, कानों की तरफ गाल फुलाएंगे तो कानों की तरफ दबाव जाएगा। नेत्र बंद कर लें। दाएं गाल फुलाएं फिर बाएं फुलाएं। कानों के विकार दूर हो जाते हैं, जैसे बहरापन आ जाता है, तो जाने अनजाने में कान भी सक्रिय हो जाते हैं। अति सुंदर। इसके बाद करते हैं अपन शीतली शीतकारी प्राणायाम। पहले करते हैं शीतकारी, फिर शीतली। शीतकारी है शीतली। जीभ को हल्का बाहर निकाल के फोल्ड बना लेते हैं। उसकी जो फोल्ड रहता है उसकी बीच से सांस को भरेंगे तो फेफड़ों में आता है सीधी ठंडी ठंडी हवा। श्वास मुंह से भरेंगे तो नासिका से छोड़ेंगे। स्वामी जी बताते हैं अंदर छाले या कुछ ऐसी गड़बड़ी हो तो ये शीतली शीतकारी करने से शांत हो जाती है। मुंह में छाले हों 5-6 बार कर लें। मुंह से श्वास को भरेंगे, नासिका से छोड़ेंगे।
अब अपन को शीतकारी करना है। शीतकारी में जीभ को ऐसा फोल्ड करके तालू की तरफ लगा लेते हैं, श्वास को दोनों तरफ से भर खींचते हैं। लगा लिया, दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से खींचेंगे ठंडी ठंडी हवा। ये गर्मियों में भर की जाती है, ठंडियों में नहीं की जाती है। कहीं जाने अनजाने में प्यास लगी हो, कुछ ऐसी घबराहट सी हो रही हो, तो शीतकारी करने से अंदर की घबराहट भी बता रहे स्वामी बताते हैं सही हो जाती है। ओम। अब इस दौर के आयामों के यहीं विराम देते हैं। ओम ले जाते हैं हाथों को ऊपर और अर्ध ताड़ासन में खींचेंगे और कुमार को लचीला करेंगे। हथेलियों को गर्म करते हुए रगड़े हाथों को और नेत्रों पे चेहरे पे लगा लेते हैं। मंदिर है, कुछ लोग ध्यान की मुद्रा में बैठे होते हैं तो ताली बजाने में थोड़ा संकोच करना पड़ता है। उनका भी काम बनता रहे, अपना भी बनता रहे। वो लेते हैं पैर, लाइट को बंद कर दें। चलिए पैर खोल के अपन को लेटना है पीठ के बल। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। तरीका नहीं है, लेट जाते हैं सभी जने, करते हैं लेट कर करने वाली ताड़ासन। खड़े होकर करेंगे ताड़ासन, ये लेट कर किए जाने वाली ताड़ासन है। पूरा खींच दे, बैठे रहे तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे पर करेंगे पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। दाएं पैर को पकड़ेंगे, प्रयास करेंगे अपने नासिका के पास ताकि पैर का नुकसान आ जाए और न आ जाए तो जब स्विमिंग करना है मेरी सूचना है तुमको। इसी प्रकार बाएं पैर को और बहुत अच्छा करते हैं। अब दोनों पैरों को नासिका के पास आएंगे, नासिका से स्पर्श कराएंगे, ना हो जबरदस्ती नहीं करना। और अब दाएं घुटने को दबाओ सीने से, को घुटने में लगा लें। इसी प्रकार बाएं घुटने को है। इसके बाद दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को ताली से लगा लेते हैं। पेट को दबा दें, ऐसा बैठ जाते हैं, ऐसा बैठ जाते हैं जैसे ठंडी लग रही हो। बहुत बढ़िया। सब बैठने के बाद अपन करेंगे पवन मुक्त आसन। ऐसा बार बार उठेंगे बैठेंगे। क्या आनंद है भाई, वाह। ऐसे बैठ जाते हैं अपन थोड़ी देर के लिए अंगूठा उंगलियों पे। बहुत बढ़िया, पूरे शरीर का वजन अंगूठा उंगलियों पे आ जाता है। बहुत
बहुत अच्छा बैठे हैं। पवन मुक्तासन, इसमें इसी पोजीशन में दाएं बाएं तरफ लेते हैं, दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ अपने पेट के अंदर छुपी हुई गैस रहती है वो बाहर हो जाती है। नाम पवन मुक्तासन, बहुत बढ़िया। आगे करेंगे अपन गर्भासन। पैरों के हाथ से हाथ को डाल लेते हैं और सीधे पीछे चले जाते हैं। प्रयास करें कि पैर जमीन छू जाए, ना छू जाए तो जबरदस्ती नहीं करना है। आराम आराम से जहाँ तक जाए वहाँ तक ले जाओ। बहुत बढ़िया। गर्भासन, गर्भासन, ये गर्भासन है। मेरे पैर मेरे सिर पर, ये गर्भासन के बाद और आगे चलेंगे अपन। अब अपन को लेके लेके साइकिल चलाना 5-5 बार कम से कम शुरुआत कर देते हैं। पोजीशन में फटा के करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 5 4 3 2 1, दोनों पैरों 1 2 3 4 5, ब्रेक 5 4 3 2 1। अति सुंदर। पैरों में मजबूती आती है, जो अपने लचीलापन खुले भी होते हैं खुल जाते हैं। पेट में हल्कापन आता है, धीरे धीरे पेट का वजन कम हो जाता है। अब करेंगे अपन पाद वृत्तासन, इसका दूसरा रूप है। एक पैर सीधा रहा, एक पैर को उठा लेते हैं अपन, 5 राउंड घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, इसको भी घुमाते 5 राउंड। 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया। अब 5 पैर को घुमाएं। 1 2 3 4 5, ब्रेक 5 4 3 2 1। अति सुंदर। अब दोनों पैरों को घुमाना है अपन को, अपने तंबू के नीचे लगाने कूलों के पास, तो दोनों पैर जोड़ लें और उठाते हैं दोनों पैर। 1 2 3 4 5, ब्रेक 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। पेट की हलचल बढ़ जाती है। इसके बाद करते हैं अपन पाद उत्तानासन। दोनों पैर जुड़े रहें, एक सवा को उठा लेते हैं ऐसे। पाद उत्तान आसन। और ऊपर ले जाते हैं। इसके बाद थोड़ी देर में अपन सर्वांगासन में जाएंगे। चले जाते हैं सर्वांगासन में। सीधे पैर की तरफ आसमान की तरफ, निकाल पैर के मुखों पर थोड़ा सा रोक देते हैं। वहीं थोड़ा रखने के बाद फिर अपन हलासन में जाएंगे पीछे की ओर। जहाँ तक आसानी से जा पाए तो पीछे की ओर जाएंगे आराम।
देखा अपना हलासन, धीरे धीरे वापस आए, जिस पोजीशन में गए थे उसी पोजीशन में वापस। बहुत बढ़िया, सुंदर। सर्वांगासन हलासन के बाद अपना पोजीशन ले लेते हैं मरकटासन की। पैरों को लगा लें घुटनों के पास, बेलियां समान रहेंगी, पैर जाएंगे दाएं तरफ, वो घुटने जाएंगे दाएं तरफ, गर्दन जाएगी बाएं तरफ। शुरुआत करेंगे, एक घुटने पे घुटना रखा रहे, टकने पे टकना रखा रहे, गर्दन बिखरी, 2 3, घुटने बाएं तरफ से गर्दन दाएं तरफ, शरीर को कपड़े की तरह निचोड़ते, जैसे अपन गीले कपड़े को निचोड़ते हैं, पानी बाहर करते हैं, इसी प्रकार रोग बाधा दूर करते हैं। 4 पुनः 1 2 3, पूरा प्रयास करना है, औपचारिकता नहीं करना है। औपचारिकता करने से औपचारिकता ही होगी, पूर्ण करने से पूर्ण लाभ मिलता है। 4 अब दूसरी पोजीशन में आएंगे अपन, पैरों में एक सवा का फासला करेंगे, प्रयास करेंगे बाएं घुटना दाएं पैर की तरफ पहुंच जाए, गर्दन की बीच मरकटासन की दूसरी पोजीशन है। मरकट माने बंदा रहा, 2 3, अब दाएं घुटना बाएं पैर की तरफ तक आ जाए, 4 पुनः करें, 1 आनंदमय, 2 3, इन सबके लिए समय 1.5-2 घंटे चाहिए, लेकिन समय अभाव करते हैं। क्या अब आगे अपन तीसरी पोजीशन में, तीसरी पोजीशन में अपन बाएं पैर सीधा करते हैं, उसकी घुटने पे दाएं तलवार रख लेते हैं, तो बाएं तरफ जाएंगे अपन, 1 घुटना जाए, ये हाथ भी अपना जमीन पर रखा रहे, कमर को एकदम मरोड़ दिया, 2 पैर बदल लें, घुटने से तलवा को रख लें, 3 जो भी अपना है वो सब बात दबाओ दबाओ, 4 को भी एक बार और कर लें, 1 2 3 4 अब आएंगे अपन चौथी पोजीशन, 4 पोजीशन है इसकी मरकटासन की। पैर को उठाएंगे कदम ऊपर, सब ले जाएंगे बाएं हथेली की तरफ, 1 गर्दन बिखरी करेगी, 2 3, बाएं पैर को दाएं हथेली की तरफ, प्रयास करें हथेली के पास आ जाए, हथेली पैर के पास ना जाए, 4 रहा, 1 2 3 4 मरकटासन चारों पोजीशन संपन्न हुई। अब करते हैं अपन चंद्रासन, सेतबंधासन, चक्रासन, 3 आसन और है इसमें। सबसे पहले अपन करेंगे चंद्रासन,
कमर को उठा लेते हैं, हथेलियां पैरों के पास रखनी रहेंगी, कंधे और पैर जमीन पर रखे रहेंगे। कमर को उठाते हैं, भारत में घुटनों बन जाता है। जी आदरणीय। हाथों को कमर में लगा देते हैं, फिर इससे बंदापन हो जाती है। भ्राता जी ओम। मोहनी तलवार फिर पूरा शरीर लगा रहे हैं। पेट फुल बना फुल। आदरणीय हेलाल जी। बात करेंगे अपन चक्रासन कर लेते हैं। हीरालाल जी को आवाज नहीं आ रही। आप लोग जी होंगे शायद। जी ओम। चक्रासन चक्रासन के बाद सीधे लेट जाते हैं 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा आराम किया, आराम किया है। सीधे शरीर को शिथिल छोड़ दें, अपने मन को अपने तन में लगा लें। सबसे ऐसी कामना करते हैं मेरा शरीर निरोग हो रहा है, भी कोई बुखार नहीं है, मेरे बुखार है। अंदर के नेत्रों से अंदर के शरीर को देखना, पैर के ऊपर से लेकर चोटी तक, नीचे से ऊपर की ओर आएंगे, बूढ़ा देखेंगे, तलवार देखेंगे, पिड़वी देखेंगे, ना देखेंगे, देखते देखते आदरणीय राम कृपाल भाई जी ओम। योगाचार्य जी। धीरे धीरे चोटी तक। जी जी आदरणीय हेलाल जी। समय समय हो गया है। हनुमान चालीसा का पाठ कराए और हो गया, कुछ कह रहे हैं, समय हो गया क्या? जी जी जी। हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय पधार गए हैं, 45 पर उनको मंच सौंपना है जी। जी आज समापन की ओर चलते हैं। हाँ, आप समापन कर दीजिए, फिर अशोक भैया हनुमान चालीसा करेंगे। आप जी समापन कर दीजिए, शांति। चलिए सभी जने बैठ जाते हैं, बाएं करोड़ से बैठेंगे। आ जाइए, बैठ जाते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं, फिर अपना चलता रहेगा। सीधे शांति पाठ पे आते हैं। आप लोग नहीं करना शांति पाठ, आप लोग थोड़ी करना। ओम शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधेयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। ओम वंदे मातरम। सदन की ओर पूरे सदन को प्रणाम, वंदे मातरम। जी हेलो जी। जी हनुमान चालीसा का शुरू पाठ करें।
हनुमान चालीसा चालू कर दे जी। जी शुरू करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंग जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गणित चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहज जो जन कर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ नित्य के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सब सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गुसाही, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये सदवार पाठ कर कोई छूटे, बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदारी चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ, सुरभूप सियावल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बल्लाभ जी की जय। अयोध्या राम जी की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय। बोल सब संतन की जय, सनातन धर्म की जय। नर्मदा मैया अतिशय सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ। और आज का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत आभार जी। आदरणीय मुन्नीलाल भैया। सुंदर आदरणीय हमारे राम कृपाल पटेल जी ने छतरपुर 6 साल की नगरी छतरपुर से योग कराया, जो पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं। और दूसरे में हमारे इसी सत्र में आदरणीय अशोक पटेल जी, जो बनाड़ा जिला नर्मदापुरम से एक उत्कृष्ट किसान हैं, जिन्होंने अपने बेटे की शादी में पूरा व्यंजन, पूरा भोजन जैविक कराया और माँ नर्मदा जी के आहौली घाट पर जो है इसका आयोजन किया। सात्विक इस